बालाघाट में पदस्थ वन मंडल अधिकारी नेहा श्रीवास्तव ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक को पत्र लिखकर बालाघाट विधायक अनुभव मुजारे पर 2 से 3 लाख रुपए की डिमांड करने और गाली गलौज कर जिले से बाहर ट्रांसफर करवाने की धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं इस मामले पर बालाघाट विधायक अनुभव मुजारे ने डीएफओ नेहा श्रीवास्तव की इस हरकत को ओछी हरकत बताते हुए कहा कि नेहा श्रीवास्तव के पति अधर गुप्ता, जो स्वयं भी डीएफओ के पद पर है एवं उन पर सोनेवानी जंगल में हुई बाघ की मौत को लेकर जांच चल रही है, जिनके खिलाफ मैंने भी कार्रवाई की मांग की है। अपने पति अधर गुप्ता को बचाने के लिए नेहा श्रीवास्तव द्वारा यह निम्न स्तर की हरकत की गई है। दरअसल उत्तर सामान्य वन मंडल बालाघाट में पदस्थ डीएफओ नेहा श्रीवास्तव के द्वारा विभाग को पत्र लिखकर जानकारी दी गई कि 16 अगस्त 2025 को सार्वजनिक अवकाश था। तभी बालाघाट के वन विश्राम गृह में लगभग शाम 4 बजे विधायक अनुभव मुजारे ने अपने पद की आड़ में बुलाकर कथित तौर पर 2 से 3 लाख रुपए की अवैध रूप से पैसों की मांग की। उस वक्त कुछ निजी कर्मचारी और उनके सहयोगी विश्राम गृह में उपस्थित थे, जिसको लेकर मेरे द्वारा असहमति जताई गई तो उन्होंने न केवल आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया बल्कि परिवार को चिन्हित करने तक की धमकी दे डाली। यही नहीं, उन्होंने अन्य वन अधिकारी और पूरे वन विभाग को अपमानित करने हुए चेतावनी दी कि कोई भी अधिकारी जिले में पदस्थ नहीं रह सकेगा। इसके साथ ही अनुभव मुजारे के निजी सहायक ने भी मुझे बार बार रुपए के लिए संदेश भेजे, लेकिन मैंने उन संदेशों को अनदेखा कर दिया। मेरे अनुमान है कि मेरे उक्त संदेशों को अनदेखा करने या उनकी मांगों को पूरा नहीं किए जाने से उन्होंने मुझसे व्यक्तिगत रूप से भिड़ने का फैसला किया, जबकि मैंने अवैध रूप से मांगी जा रही राशि पर पूर्व की तरह असहमति जताते हुए दोहराया कि इस तरह की प्रथाओं की अनुमति हमारे विभाग में नहीं है। तो उन्होंने शत्रुतापूर्ण व्यवहार किया। उन्होंने न केवल मेरे लिए बल्कि मेरे परिवार के लिए भी असहमित और अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया और स्पष्ट रूप से धमकी दी कि मुझे देख लेंगी और मुझे जिले से हटवा देंगी। पत्र के माध्यम से आगे नेहा श्रीवास्तव ने बताया कि उक्त मामले एवं विधायक द्वारा अवैध रूप से मांगी जा रही राशि को लेकर मैंने अपने उच्च अधिकारियों को पत्र के माध्यम से अवगत करा दिया है। यदि उक्त मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो वह भोपाल मुख्यालय पर भूख हड़ताल और धरना भी दे सकती हैं। मैडम, क्या घटनाक्रम हुआ था उसके बारे में? 16 तारीख को मुझे माननीय विधायक महोदय के द्वारा गेस्ट हाउस में मिलने के लिए बुलाया गया था। उनके बुलाने पे मैं वहाँ पे गई। 1 नंबर कमरे में मेरी उनसे मुलाकात हुई। उसके बाद जो भी घटनाक्रम हुई वो उसके लिए मैंने एक पत्र के माध्यम से हमारे प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन प्रमुख और सभी समस्त जिला अधिकारियों को सूचित। तो मैडम सब कुछ हाँ, समस्त वरिष्ठ अधिकारियों को मैंने बताया है और उसके बाद अभी मुझे कोई भी अपडेट नहीं। जो मीडिया में अभी खबरें छपी मैम, उस मामले में सुरक्षा को लेकर या कुछ चीज़ को लेकर नहीं, जो था वो व्यक्तिगत था और इसलिए मैं अभी यहाँ पे कुछ नहीं बताना चाहूँगी। जो भी मेरे लिए शब्द यूज़ किए गए थे, प्रयोग किए गए थे, वो काफ़ी व्यक्तिगत थे और मैं अभी नहीं बताना चाहूँगी। धमकी स्वरूप था या क्या? मैं अभी नहीं बताना चाहूँगी। जो था मैंने अपने वन विभाग के हमारे मुखिया और समस्त जिला अधिकारियों को उस पत्र के माध्यम से बताया। इधर उक्त मामले में बालाघाट विधायक अनुभव मुजारे ने उत्तर सामान्य वन मंडल बालाघाट के डीएफओ नेहा श्रीवास्तव द्वारा रुपए मांगने के लिए लगाए गए आरोप को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते कहा कि वह डीएफओ नेहा श्रीवास्तव के खिलाफ हाई कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज कराएंगी। उन्होंने कहा कि नेहा श्रीवास्तव डीएफओ और वह अपने पति अधर गुप्ता दक्षिण सामान्य वन मंडल बालाघाट में पदस्थ को बचाने के लिए इस तरह की निम्न स्तरीय व ओछी मानसिकता का परिचय दे रही हैं। 2.5 लाख से अधिक मतदाताओं के बीच चुनी हुई जनप्रतिनिधि को इस तरह से बदनाम करने का कार्य कर रही हैं। वह किसी भी कीमत में अपने अपमान को सहन नहीं करेंगी। विधायक अनुभव मुजारे ने कहा कि डीएफओ नेहा श्रीवास्तव जिस वन विश्राम गृह में बैठक होने के दौरान रुपए के लेन देन की बात कह रही है वह सरासर मनगढ़ंत व झूठी है, क्योंकि उस बैठक में वन विभाग के अन्य अधिकारीगण मौजूद थे, जिसमें वन व वन्य प्राणियों की सुरक्षा व कार्यवाही को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। विधायक अनुभव मुजारे ने कहा कि मूल प्रकरण नेहा श्रीवास्तव के डीएफओ पति अधर गुप्ता पर लटक रही कार्यवाही है। ये दोनों पति पत्नी जंगल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारे वन प्राणियों को नुकसान पहुंचा रहे। बाघ के नाम से जिले की पहचान है और उसी बाघ को ये मौत के घाट उतारकर साक्ष्य नष्ट कर रहे हैं। मेरे विरुद्ध अनर्गल बयान शिकायत की जा रही जो कि पूरी तरह से गलत है और वह इसे बर्दाश्त नहीं करेंगी। इस प्रकरण को लेकर वह आमरण अनशन करेंगी। भाभी, जैसे कि अभी आप पे एक नेहा श्रीवास्तव डीएफओ है, इनके द्वारा
आरोप लगाया गया है, इस आरोप को कहाँ तक सही मानते हैं जो पैसे के लेन देन की बात कही जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि नेहा श्रीवास्तव को अपनी सीमा में रहकर बात करना चाहिए। सिविल सेवा सर्विस के अंतर्गत वो आती हैं और उनको अपनी नौकरी के दायरे में रहकर ही एक जनप्रतिनिधि पर आरोप लगाना चाहिए। जो आरोप वो लगा रही हैं बेहद शर्मनाक और आपत्तिजनक बयान उन्होंने दिया है। जो आरोप लगाया है मैं इसकी कठोर शब्दों में निंदा करती हूँ। मेरा ये कहना है कि वो अपने पति को बचाने के लिए और अपने जो कदाचरण है उनका उसको बचाने के लिए इस तरह के आरोप लगा रही हैं। आप सभी जानते हैं कि विगत दिनों एक मादा बाघ की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई दक्षिण वन मंडल क्षेत्र सोनेवानी में, और उसकी जब मृत्यु हुई उसके बाद उसका बिना प्रोटोकॉल के दाह संस्कार कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दाह संस्कार होने के बाद भी इन लोगों ने विभाग को ऊपर स्तर पे कोई इन्होंने सूचना नहीं दी अधिकारियों ने। और जब ये बात मेरे संज्ञान में आई, मैं उस समय विधानसभा के सत्र में भाग लेने के लिए भोपाल में थी और वहाँ मुझे ये जानकारी दी गई। तो हमारे जो वन्य प्राणी प्रेमी जो भाई लोग हैं उन्होंने मुझे जानकारी दी और मीडिया के माध्यम से भी मुझे पता चला, तो मैंने इसकी सदन में मैंने आवाज़ उठाई। और मेरा ये कहना था और सभी का ये कहना है कि छोटे कर्मचारियों की अरेस्टिंग हो गई, जो चौकीदार हैं, गरीब लोग हैं, उनकी अरेस्टिंग कर ली गई, लेकिन डीएफओ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। दक्षिण वन मंडल क्षेत्र के जो डीएफओ हैं अधर गुप्ता, वही नेहा श्रीवास्तव के पति हैं। और नेहा श्रीवास्तव जो हैं वो अपने पति को बचाने के लिए इस तरह के कृत्य कर रही हैं जो बेहद शर्मनाक है। अधर गुप्ता पे कार्रवाई हो, इसके लिए मैंने सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ी है। और जो मृत शेर है, क्योंकि वो राष्ट्रीय पशु है, हमारे देश का राष्ट्रीय पशु होता है बाघ, और उसके दाह संस्कार बिना प्रोटोकॉल के किया, वन विभाग के द्वारा किया गया। आज दिनांक तक ना रेंजर पे कार्रवाई हुई, ना डीएफओ पे कार्रवाई हुई। एसटीएफ टीम बन गई, टीम का गठन हो गया, जांच उनकी चालू हो गई, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन चारों तरफ से जब अधर गुप्ता घिर गए तो उन्होंने इस तरह से अपनी पत्नी का सहारा उन्होंने लिया और इस तरह के अनर्गल आरोप लगाने का काम किया, क्योंकि उनको पता है कि मैं हमेशा सच की लड़ाई लड़ती हूँ। सड़क पे भी लड़ती हूँ, जनता के बीच में आकर लड़ती हूँ, और सदन में भी जब जब मुझे मौका मिलता है मैं आम जन की आवाज़ उठाती हूँ। तो इस कारण उन्होंने, मुझे लगता है इसके पीछे कोई राजनीतिक दुराभाव के लोग भी इसमें शामिल हैं। और क्योंकि नेहा श्रीवास्तव की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो एक विधायक पे, जनता के द्वारा निर्वाचित विधायक पे इस तरह के झूठे आरोप लगा सके। हम लोग तो संघर्ष करने वाले लोग हैं, गरीबों की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। हमारे पे आज तक ₹1 का कहीं कोई दाग लगा नहीं सकता, और इस तरह का बेशर्मी का आरोप लगा रही हैं। इनको शर्म नहीं आ रही थोड़ी सी? मुझे बहुत नाराजगी इस बात को लेके। नेहा श्रीवास्तव और उनके पति अगर इतने ही सच हैं, सही हैं, तो मेरा सामना करें, पेश करें, मेरे से बात करें। इस तरह किसी का कोई इनके कंधे पे रख के बंदूक चलाए, ये बर्दाश्त से बाहर की बात है, और उनको अपने आचरण में सुधार लाना चाहिए। नहीं, इनके खिलाफ मैं आमरण अनशन करूंगी। और मैंने कहा भी है कि दोनों पति पत्नी बालाघाट जिले के जंगलों को लूट रहे हैं, आर्थिक शोषण कर रहे हैं, हमारे जंगलों को लूट खसोट मची हुई है, कोई नियम कायदे का पालन नहीं हो रहा है यहाँ पर, और उसी की आवाज़ में लगातार उठा रही। तो मेरी आवाज़ को दबाने के लिए और लोगों का ध्यान आकृष्ट कहीं हटाने के लिए ये झूठा आरोप मेरे ऊपर लगाया गया है, जो बहुत शर्मनाक है। मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैं हाई कोर्ट में इनके खिलाफ बहुत जल्दी अति शीघ्र मानहानि का मुकदमा दायर करूँगी। बहरहाल डीएफओ नेहा श्रीवास्तव द्वारा विधायक अनुभव मुजाहिर पर रुपए मांगने और धमकी देने के आरोपों के बाद फिलहाल वन विभाग ने इस संवेदनशील मामले की जांच के लिए आधिकारिक समिति गठित कर दी है। जानकारी के मुताबिक राज्य शासन ने 2 वरिष्ठ अधिकारियों की जांच को जिम्मेदारी सौंपी है। इनमें अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक कामलिका मोहंता और वन संरक्षक अंजना सुचिता तुर्की शामिल है। दोनों अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अगले 2 हफ्ते के भीतर जांच पूरी कर प्रतिवेदन राज्य शासन को सौंपे। वन विभाग ने आदेश में साफ किया है कि जांच निष्पक्ष, तथ्यात्मक और निर्धारित समय सीमा में पूरी की जाना सुनिश्चित की जाए।